यूनिवर्स एक ऐसा राज है जिसके बारे में हम जितना समझते हैं ये उतना ही और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इसी अनोखी जर्नी को समझने के लिए हम आपके लिए लेके आए हैं एक नई सीरीज जर्नी ऑफ यूनिवर्स, जिसमें हम एक्सप्लोर करेंगे टाइम का ओरिजिन, स्पेस ऑफ नेचर, ब्लैक होल्स, मल्टीवर्स और वो सारे क्वेश्चंस जो आपके दिमाग को हिला के रख देंगे। यहाँ हम स्पेस, टाइम, बिग बैंग और यूनिवर्स के कई ऐसे कंसेप्ट को एक्सप्लोर करेंगे जो हमें इसकी शुरुआत, अंत और इसके जीवन की पूरी कहानी समझने में मदद करेंगे। हर एपिसोड आपके दिमाग में एक नई सोच को जन्म देगा। तैयार हो जाइए यूनिवर्स के लाइफ की इस अनोखी जर्नी के लिए। समझ रहे हो ना? बस वेलकम टू क्वांटम कॉक्स और शुरू करते हैं आज का वीडियो। समय का जन्म कैसे हुआ? अब जरा सोचिए, अगर समय का अस्तित्व न होता तो क्या होता? ना पास्ट होता, ना प्रेजेंट, ना कल सुबह 9 बजे की ऑफिस की शिफ्ट होती, ना मैं ये वीडियो बना रहा होता। बिना समय के कुछ भी नहीं होता, किसी भी चीज़ का अस्तित्व नहीं होता। हम हर चीज़ टाइम के बेस पे समझते हैं, कब हुआ, कितना बचा है। पर कभी सीरियसली सोचा है ये टाइम आया कहाँ से? क्या यह हमेशा से था या एक दिन टाइम भी पैदा हुआ था? अब सुनने में शायद ये अजीब लगता है, राइट? बट फिजिसिस्ट कहते हैं कि टाइम का भी कोई एक स्टार्टिंग पॉइंट था। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस पॉइंट पे यूनिवर्स का निर्माण हुआ उसी मोमेंट पे समय की भी शुरुआत हुई थी। उससे पहले कुछ भी नहीं था, ना वक्त, ना स्पेस, ना मैटर, ना तुम, ना मैं। अगर टाइम था ही नहीं तो पहले यानी कि बिफोर का क्या ही मतलब बनता है? क्या बिफोर का कंसेप्ट पूरी तरीके से इनवैलिड है जब तक टाइम एग्जिस्ट नहीं करता? जी हाँ, ये वही पॉइंट है जहाँ पे आप ही नहीं अच्छे साइंटिस्टों का दिमाग घूम जाता है और इसीलिए ये टॉपिक इतना फैसिनेटिंग लगता है। आज हम बात करेंगे टाइम का असली मतलब क्या होता है, ये कैसे स्टार्ट हुआ, क्या टाइम रियल है या सिर्फ हमारे कॉन्शियसनेस का इल्यूजन, और सबसे बड़ा सवाल, अगर टाइम शुरू हो सकता है तो क्या ये खत्म भी हो सकता है? अब बात करते हैं सबसे ऑब्वियस और कंफ्यूजिंग सवाल की, आखिर ये टाइम क्या होता है? हम हर जगह टाइम के पीछे भाग रहे हैं। हमारी घड़ी चलती है, कैलेंडर पलटता है, जनवरी से जुलाई, मंडे से संडे, बट वो सिर्फ टूल्स है समय को मेजर करने के लिए। टाइम खुद कोई मशीन नहीं है, ना इसका कोई कलर है, ना स्मेल, ना शेप। आप इसे देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, बस फील कर सकते हो। लेकिन फिजिक्स के हिसाब से टाइम कोई रैंडम आइडिया नहीं है। टाइम एक डायमेंशन है, जैसे कि लेंथ, विड्थ और हाइट। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था स्पेस और टाइम अलग नहीं है, दोनों मिलकर बनाते हैं स्पेस टाइम। मैंने ऐसा कब कहा था? अरे नहीं, आपने कहा था उस दिन जब आप नाव में थे तब आपने कहा था, और आपने ये भी। हाँ भाई, आइंस्टाइन ने सच में ऐसा कहा था। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोला था कि स्पेस और टाइम एक साथ काम करते हैं और इसको कहते हैं स्पेस टाइम फैब्रिक। लेकिन यह स्पेस टाइम आखिर चीज़ क्या है और इसकी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से क्या कनेक्शन है? चलो एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। देखो, सोचो कि यूनिवर्स एक बड़ा सा बेडशीट है। इस बेडशीट का नाम है स्पेस टाइम। अब स्पेस तो समझ में आता है, लेंथ, विड्थ, हाइट, यानी 3D जगह जहाँ सब कुछ होता है। पर टाइम वो इस बेडशीट का एक हिस्सा है, एक फोर्थ डिमेंशन। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहती है कि स्पेस टाइम एक सॉलिड फिक्स चीज है। ये बेंड हो सकती है, स्ट्रेच हो सकती है, जैसे रबर का बलून। और ये बेंडिंग तब होती है जब कोई बड़ा हेवी चीज लाइक सन, प्लैनेट, स्टार या ब्लैक होल इसके ऊपर प्रेशर डालता है। सोचो, अगर तुम बेडशीट के बीच में एक भारी सी बॉल रख दो तो वो शीट नीचे दब जाएगा। सेम चीज सन या ब्लैक होल स्पेस टाइम के साथ करती है, यानी कि इसको कर्व कर देता है। मतलब जैसे आप एक जगह से दूसरी जगह स्पेस में जा सकते हो, वैसे ही थ्योरेटिकली हम टाइम पे भी आगे पीछे मूव कर सकते हैं। अब यहाँ से बात और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि अल्बर्ट आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग टाइम कांस्टेंट नहीं है। जैसे सबको लगता है कि 1 मिनट सब जगह एक जैसा होगा, बट ऐसा नहीं होता। रियलिटी काफी अजीब है। अगर आप लाइट के स्पीड के करीब ट्रैवल करते हो या किसी हेवी ऑब्जेक्ट के पास जाते हो, जैसे कि ब्लैक होल, तो टाइम स्लो हो जाता है। इस कंसेप्ट को कहते हैं टाइम डायलेशन। मतलब अगर आप स्पेस में 5 साल घूम के आए तो हो सकता है कि अर्थ पे भी 50 साल निकल चुके हों, और शायद वापस आने के बाद आप एआई को देखोगे और बोलोगे, वाह क्या सीन है। यानी टाइम हर जगह एक जैसा फ्लो नहीं करता। तो अब सवाल है, क्या टाइम रियल है या सिर्फ हमारे दिमाग की एक स्मार्ट ट्रिक है? तो अब तक हमने समझा कि टाइम क्या होता है, लेकिन असली मजा तब आता है जब आप हमसे पूछते हो कि टाइम शुरू कैसे हुआ था। क्योंकि अगर कोई चीज एग्जिस्ट करती है तो उसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए, राइट? पर टाइम जिसमें सब कुछ होता है उसका ही स्टार्टिंग पॉइंट कैसे हो सकता है? साइंस के अकॉर्डिंग हाँ, टाइम का भी एक स्टार्टिंग पॉइंट था और उसका नाम है बिग बैंग।
अब देखो, बिग बैंग का मतलब ये नहीं कि स्पेस के अंदर कोई बड़ा सा धमाका हुआ था। बिग बैंग का मतलब होता है स्पेस खुद एक्सपांड होने लगा, और जब स्पेस एक्सपांड हुआ टाइम भी स्टार्ट हो गया। मतलब उस मोमेंट के पहले कोई टाइम था ही नहीं, ना सेकंड्स, ना मिनट्स, ना पहले ना बाद में। वो जो बिफोर द बिग बैंग हम बोलते हैं वो काफी कैजुअली बोलते हैं, लेकिन वैसा कुछ था ही नहीं, क्योंकि जब तक टाइम नहीं होता बिफोर जैसे वर्ड्स मीनिंगलेस हो जाते हैं। अब सोचो, एक मोमेंट जिसमें कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता, ना स्पेस ना टाइम, कुछ भी नहीं, और फिर अचानक एक कॉस्मिक ब्लिंक में पूरा यूनिवर्स एग्जिस्ट करने लगता है। एटम्स, गैलेक्सीज, स्टार्स, प्लैनेट्स और उनके बीच बहता हुआ वक्त। उसी मोमेंट पे ही टाइम भी चालू हो गया था, जैसे किसी ने स्टॉप वॉच को ऑन कर दिया हो। 0 seconds एंड द यूनिवर्स इज अलाइव। बट वेट, अगर टाइम वहीं से शुरू हुआ था तो बिग बैंग से पहले क्या था? तो दोस्तों, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब किसी के पास भी नहीं है। कई थ्योरीज कहती है हो सकता है कुछ क्वांटम फोम जैसा स्ट्रक्चर हो, या मल्टीपल यूनिवर्सेस जो साइकिल में बनते रहते हैं। पर प्रॉब्लम यह है कि हम पहले के कंसेप्ट को समझने के लिए टाइम का यूज करते हैं। जब टाइम था ही नहीं तो बिफोर का क्या मतलब बनता है? अब जब हमने समझ लिया है कि टाइम शुरू हुआ था, तो एक बड़ा सवाल उठता है, क्या ये समय वाकई में रियल है या सिर्फ एक इल्यूजन है? देखो, हम सब टाइम को फील करते हैं, लेकिन साइंस के कुछ थ्योरीज कहती है कि टाइम शायद कोई चीज है ही नहीं, ये जस्ट एक परसेप्शन है जो हमारे कॉन्शियस ने क्रिएट किया है। जैसे कि जंगल में एक पेड़ गिरता है और अगर उसे सुनने वाला कोई था ही नहीं, तो क्या वो साउंड रियल कहलाएगा? वैसे ही अगर हम टाइम को सिर्फ एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स की तरह देख रहे हैं, क्या टाइम उसके बिना भी एग्जिस्ट करता है? आइंस्टाइन के स्पेस टाइम मॉडल में पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सब एक ही ब्लॉक यूनिवर्स का पार्ट है। मतलब जो पास्ट है वो कहीं पे अभी भी एग्जिस्ट कर सकता है, और जो फ्यूचर है वो भी ऑलरेडी रिटर्न हो सकता है। सिंपल लैंग्वेज में कहो तो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर एक तरीके से पैरेलली काम करते हैं। अब कुछ क्वांटम फिजिसिस्ट कहते हैं कि टाइम सिर्फ तब अपीयर होता है जब हम किसी चीज को ऑब्जर्व करते हैं। मतलब बिना ऑब्जर्वर के टाइम का कोई मतलब बनता ही नहीं है। और फिलोसोफर्स तो और भी दूर चले गए हैं। वो कहते हैं कि टाइम एक इल्यूजन है जो दिमाग ने बनाया है ताकि हम इवेंट्स को समझ सके, ऑर्गेनाइज कर सके। जैसे कि मूवीज की फ्रेम्स तो स्टैटिक होती है, पर जब फास्ट प्ले करो तो मोशन में दिखाई देता है। वैसे ही क्या हो सकता है कि सब कुछ एक साथ एग्जिस्ट करता हो और टाइम सिर्फ एक इल्यूजन हो, जैसे कोई प्रोजेक्टर चल रहा हो? ऑनेस्टली इसका कोई सॉलिड आंसर नहीं है। साइंस में थ्योरीज है, फिलोसॉफी में पॉसिबिलिटीज है, पर ट्रूथ। तो दोस्तों, आज हमने टाइम के बारे में वो सब देखा जो स्कूल में हमें कभी सिखाया नहीं गया। टाइम क्या होता है, वो कैसे स्टार्ट हुआ, क्या वो रियल है या सिर्फ हमारे माइंड का इल्यूजन है? हमने देखा कि बिग बैंग से पहले कुछ भी नहीं था, खुद समय भी नहीं, और ये बात ही इतनी क्रेजी है कि हर बार सोच के गूज़बम्स आते हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपके हिसाब से क्या टाइम रियल होता है या नहीं? अगर रियल है तो ये क्या हो सकता है? क्या टाइम एक रियल फिजिकल डायमेंशन है या सिर्फ एक टूल है जिसे हमने बनाया है चीजों को समझने के लिए? और सबसे बड़ा सवाल, अगर टाइम शुरू हो सकता है तो क्या एक दिन ये खत्म भी हो जाएगा? तो कमेंट सेक्शन में अपने थॉट जरूर लिखना। अगले एपिसोड में हम एक्सप्लोर करेंगे समय का अंत। क्या वक्त हमेशा चलेगा या एक दिन सब कुछ परमानेंटली फ्रीज हो जाएगा? सो अगर आज का वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में।